Guys, we are preparing so hard for CBT. We want to get into our dream course and college so badly. But is it even worth it? उस कोर्स को करने से क्या सच में हमें वो मिलेगा जो हम चाहते हैं या फिर अपने माइंड में सोच रहे हैं? अब बाकी कोर्सेज का हम बाद में देखेंगे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स कोर्स. तो चलो टिप्पणी स्टार्ट करते हैं ऑन इज डूइंग अ बीएससी डिग्री इवन वर्थ इट इन 2023 एंड इफ नॉट देन क्या बेटर ऑप्शंस या क्या बेटर कोर्सेज हैं हमारे पास. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना. सो हाई टू ऑल माई ओल्ड एंड न्यू व्यूअर्स, आई एम आयुषी. आई माई सेल्फ हैव डन अ BSc degree. I graduated from Sri Venkateshwar College, Delhi University in 2022 with a Bachelor's of Honors degree in Mathematics and उसके बाद मैंने अपनी Master's degree भी करी है in Mathematics. From that experience, I am going to speak up today in this video. Let's jump in. सबसे पहले व्हाट इज बीएससी. बीएससी स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ साइंस. ये डिग्री दो तरीके की होती है. फर्स्टली होती है हमारी जनरल बीएससी डिग्री एंड सेकंड होती है हमारी ऑनर्स बीएससी डिग्री. जनरल बीएससी डिग्री को हम कहते हैं बीएससी फिजिकल साइंस. इसके अंदर आपके दो सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. एंड साथ में आप एक थर्ड सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं. तो इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, राइट? मतलब 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. एंड सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स बीएससी डिग्री करने का, कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है एंड मतलब सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में होती ही है. इसमें ना आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है थ्रू आउट योर डिग्री. सपोज आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तो इन दैट केस आप मैथ्स ही पढ़ोगे पूरे 3 सालों के लिए. अब बीएससी ऑनर्स डिग्री आप कर सकते हो काफ़ी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, नर्सिंग एक्सेट्रा. बट ये कौन से सब्जेक्ट में करनी, दैट इज टोटली अप टू यू. उसको भी ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के मतलब डिसीजन लेना होता है. ये डिग्री आपके 3 से 4 साल की होती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी वाली करते हो. अगर आप सिर्फ डिग्री करते हो मतलब विदाउट रिसर्च तो 3 साल की होती है, एंड अगर आप उसको विद रिसर्च करते हो तो वो 4 इयर्स की हो जाती है. ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पे बता रही हूँ. ऑल्सो ये एक अकेडमिक कन्वेंशनल डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है. सो इट इज़ यूजुअली सेड कि ये बेटर रहता है अगर आप ऐसी डिग्रीज किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करो तो. अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया. नाउ लेट्स कम ऑन टू द मेन क्वेश्चन विच इज कि ये डिग्री वर्थ इट है भी या नहीं इन 2023. सो वो डिपेंड करता है कि आप आगे इन फ्यूचर आफ्टर दैट डिग्री क्या करना चाहते हो. एंड इसलिए मैं डिफरेंट सिचुएशंस लेके इस क्वेश्चन को आंसर करूँगा. और वेरी फर्स्ट सिचुएशन इज यू वांट योर करियर इनटू एकेडमिक्स एंड रिसर्च. इसके अंदर क्या है कि आपको हायर एजुकेशन करनी है, आपको आगे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है. इसके पाथ ऐसा होगा, आपको पहले बीएससी डिग्री करनी होगी, फिर एमएससी डिग्री एंड फिर एक पीएचडी डिग्री भी. कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज तो बताओ. सो गाइस इसके बाद ना 2 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन होता है एक रिसर्च स्कॉलर बनने का. इसके अंदर क्या होता है, आपके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडिया में कुछ टॉप रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए बताऊँ, IISc बैंगलोर हो गया, TIFR हो गया, IISERS हो गए. तो इधर इन इंस्टीट्यूट्स में जाकर आप रिसर्च एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करते हो. एंड सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है एक लेक्चरर बनने की. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट? इतने सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस, तो वहाँ पर आप जाके पढ़ा सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो. सो यस गाइस, अगर ये करना है देन तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बीएससी डिग्री. काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है. बट just remember one thing, you must have significant good amount of interest in that subject जिसके अंदर भी आप बीएससी करना चाहते हो. एंड क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है तो आप इस चीज़ को सोच के चलो कि इस सब्जेक्ट को ना मैं एक अच्छे खासे टाइम तक अगर पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी तो ही लूँ. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सिचुएशन दैट वी हैव व्हिच इज दैट यू वांट योर करियर इनटू टीचिंग. आपको टीचर बनना. नाउ टीचिंग अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट प्लेसेस में होती हैं, स्कूल्स में, ट्यूशंस में, कोचिंग सेंटर्स में एंड कॉलेजेस में. ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों इंक्लूड करके ही बता रही हूँ. अब इसमें ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि बीएससी प्लस बीएड, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड प्लस एमएससी, बीएससी प्लस एमएससी प्लस पीएचडी. तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एंड अगर आपको इस चीज़ में जाना है इन दैट केस तो बीएससी डिग्री सजेस्टेड है. इट इज अ गुड ऑप्शन एंड गुड, इनफैक्ट रियली गुड ऑप्शन. अगर टीचिंग में जाना है तो ये डिग्री परफेक्ट है. लेकिन गाइस ये चीज़ सोच के रखना, यू मस्ट बी रियली इंटरेस्टेड इन टू टीचिंग. ऐसे कुछ दिनों का शौक नहीं होना चाहिए आपका. एंड नाउ द थर्ड सिचुएशन वी हैव व्हिच इज दैट यू वांट अ जॉब जस्ट राइट आफ्टर बीएससी. देन नो केस में प्लेसमेंट्स की कोई गारंटी नहीं है, लेस चांसेस हैं. सिर्फ टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज के लिए ही कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए. तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट सिचुएशन. अब बीएससी के केस में ना कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हैं, उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्लेसमेंट्स जॉब के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स. बाकियों के लिए रिलेटिवली कम होती है जो एकदम प्योर साइंस के कोर्सेज होते हैं. ऑल्सो गाइज मास्टर्स करनी पड़ती है. सिर्फ बीएससी के बेसिस पे जॉब की उम्मीद रखना थोड़ा अनसर्टेनिटी होगी.
अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही होप नहीं है, बिल्कुल ही चांसेस नहीं है। ये ना थोड़ी स्किल बेस्ड चीज़ हो जाती है। अगर आप कोई बीएससी डिग्री करते हो तो साथ साथ में आपको खुद से अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ कोर्स देखकर, जैसे होता है ना बीटेक देख के प्लेसमेंट हो जाती है, वैसा नहीं होता है। सिर्फ कोर्स देखकर आपकी जॉब नहीं लगने वाली। सो नाउ वी आर डन विद द थर्ड सिचुएशन। इन तीनों केसेस में, तीनों सिचुएशंस में अगर आपका कॉलेज अच्छा होता है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अदरवाइज ये बच्चे पे, मतलब स्टूडेंट पे तो डिपेंड करता ही है। लोग तो किसी भी केस में, किसी भी सिनारियो में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इस टाइम पे अगर आप श्योर नहीं हो कि कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ या फिर अपने कोर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेता हूँ, इन दैट केस एक और चीज़ है विच इज़ यू कैन डू एन ऑनलाइन डिग्री। एंड सेकेंडली, अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए आफ्टर योर डिग्री, इन दैट केस आप प्रोफेशनल कोर्सेज ट्राई कर सकते हो, जैसे कि BBA, BCA, BMS, BTech, MBBS, BArch एक्सेट्रा। अब आई एम नॉट रियली श्योर अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑनलाइन डिग्री ऑफर करते हैं नहीं करते, सो आप ऑनलाइन डिग्री को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। सो बेसिकली यू कैन डू योर फुल टाइम UG और PG डिग्री फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू UGC सेम रहेगी ऑफलाइन डिग्री अगर आप करते हो उसी सेम यूनिवर्सिटी से। तो और इंडिया में ना ऐसी कई टॉप प्राइवेट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड के अंदर ना ऑनलाइन UG डिग्री, ऑनलाइन PG डिग्री कराती हैं। बट हाँ, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है। एंड क्योंकि कोर्स हमारी प्रायोरिटी है, सो इफ़ यू थिंक कि ऐसी किसी ऑनलाइन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अपना कोर्स मिल रहा है, थोड़े पैसे भी बचाने हैं क्योंकि ऑनलाइन में कम पैसे लगेंगे एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, एंड साथ साथ में प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, इन दैट केस यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। इंडिया में 50 से भी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। एंड अगर आपको देखना है कि आपके लिए इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, उसके लिए एक फ्री वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो विच इज़ कॉलेज विद्या। हाँ गाइस, यहाँ पर ना आपका एडमिशन विदाउट एनी एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, और इस वेबसाइट पे ना आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की, एंड साथ साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। आपको बस अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप 2-3 क्लिक से ना इन यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे कि आपका बजट क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, क्या रिव्यूज़ रहे हैं, क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस ये लोग देते हैं, प्लेसमेंट पार्टनर्स कौन है इनके, ऐसी कुछ चीज़ों पे। हाँ, आप वेबसाइट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, एंड इन दैट केस आपको फी पे करने के लिए EMI ऑप्शंस भी मिलते हैं। सो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले हम कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे जाएंगे, इसके बाद हम अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, PG कोर्स, UG कोर्स, डिप्लोमा, जो भी करना है। सपोज मैं यहाँ पे UG कोर्स सेलेक्ट करती हूँ, BBA। इसके बाद हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, कौन सी, पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट एंड द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू। यहाँ पर आपको वीडियो काउंसलिंग का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए। साथ साथ में यहाँ पर आप EMI के थ्रू फी पे कर सकते हो। यहाँ पर इसके बाद सारी यूनिवर्सिटीज़ निकल कर आ जाएंगी जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफर कर रही होंगी। इन यूनिवर्सिटीज़ में से आप कुछ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उनको पर्टिकुलरली कंपेयर कर सकते हो वेरियस पैरामीटर्स पे जो यहाँ पे गिवन है। एंड एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है विच इज़ द प्लेसमेंट पार्टनर पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ को। फिर आपने कंपेयर कर ली तो आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देखो एंड देन प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी। सो वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ सिचुएशन विच इज आप BSc करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए। इन दैट केस तो आप कर सकते हो। अब ना मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब उनका एंट्रेंस देने के लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी 3 ईयर की डिग्री है। इन दैट केस BSc, BA, BCom कुछ भी हो चलेगा, BTech की बात भी कर सकते हैं। अगर आप BSc करके वो चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि वैसे भी आपके पास ज़्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। बट इन दैट केस मेक श्योर कि आप फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दो। And our fifth situation is that you want to do a BSc degree to avail the Inspire Scholarship. Inspire Scholarship एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि स्टूडेंट्स को मिलती है BSc MSc डिग्री करने के लिए अगर उनकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स आते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। सपोज CBSE ने ये एक कट ऑफ निकाली कि जिनके 97% से ऊपर आएंगे उनको मिलेगी, तो वैसे होता है, सब एलिजिबल नहीं होते इसके लिए। अगर वो ऑप्शन के लिए आप BSc डिग्री करना चाहते हो तो भी ठीक है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है उस मनी की, अराउंड 80K का स्टाइपेंड होता है पर ईयर का, बट हाँ इट इज़ सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ कंडीशन। तो एक सम अप करें तो यही रीज़न निकल के आता है कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्थ इट है या नहीं। एंड अब अगर हमने ये चीज़ सोच ली है कि हमें BSc डिग्री तो करनी ही करनी है, इन दैट केस की कैसे हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे हम अपने उन 3 या 4 सालों को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, एंड कैसे हम रेडी हो सकते हैं फॉर द जॉब मार्केट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये साथ साथ कर लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। फर्स्ट इज गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, ठीक है। सेकंड इज प्रिपरेशन फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम दैट यू वांट टू क्रैक आफ्टर डूइंग योर BSc करने के बाद लोग MSc के लिए जाते हैं, MBA के लिए जाते हैं, MCA के लिए जाते हैं, MSc मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च या फिर और जितने भी होते हैं साइंस के, उन सब के लिए जाते हैं। इसके अलावा MSc डेटा साइंस भी एक चीज़ होती है, उसके लिए भी लोग जाते हैं। सो जो भी एंट्रेंस एग्जाम, जो भी एलिजिबिलिटी है उसकी तैयारी हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें। द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू इज
प्लेसमेंट प्रेपरेशन बोथ फॉर ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। अगर कॉलेजेस में आपकी कंपनीज नहीं आ रही है तो आपको ऑफ कैंपस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज कि ऐड सम स्किल्स, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। सपोज मुझे अगर डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, इन दैट केस में कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लूँ, मतलब कुछ स्किल्स ऐसी ऐड करनी होंगी आपको। एंड यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू डू सम पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल लैंग्वेज कोर्सेज कर लेते हैं, जर्मन, फ्रेंच एंड ऑल मैन। उसके बाद वो जॉब्स ढूंढते हैं, या तो उन कंट्रीज में जाके या फिर एम्बेसीज में भी काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव इज कि इफ़ यू प्लानिंग योर हायर एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड दैट इज आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस उसका जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, पूरी जो भी तैयारी करनी होती है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, तो आप उसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हो एंड सारी चीज़ें नोट करके रखो कि क्या क्या करना होगा। एंड यस गाइस, यही था पूरा ज्ञान अबाउट इज डूइंग अ बीएससी डिग्री इवन वर्थ इट इन 2023। आई रियली होप दैट कि आपको आपका आंसर मिल गया हो एंड ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। If you like the video, please do hit the like button to subscribe to my channel for more such videos. I'll see you in my next video. Till then, keep watching the other videos and bye bye.